हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आपने हमारे IT फाइटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे और इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी। चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले NPCL की तरफ से अच्छी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन हुई है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी और आप फिर कमेंट करोगे, है ना। तो अच्छे से ध्यान से हर एक बात को सुनना है और कैसे फॉर्म भरना है, ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, ठीक है। और कितनी क्या पोस्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं तो इसकी लास्ट डेट क्या है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे लास्ट डेट देखोगे तो आपको यहाँ पे लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी 15, ठीक है। 15 यहाँ पे जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितनी क्या पोस्ट हैं और किस किस स्टेट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपके लिए यहाँ पर पोस्ट की संख्या है यहाँ पर 32 है। अगर आप फिटर से हैं 32 है। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रेड की यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे संख्या दी गई, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पे मशीनिस्ट का भी है, रेफ्रिजरेशन का भी है और यहाँ पे इतने टोटल यहाँ पर वैकेंसी, ठीक है। अपनी अपनी ट्रेड देख लीजिए। अगर आप और ITI आपने पास आउट किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अभी रिजल्ट आया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे। तो ये अप्रेंटिसशिप पद पर है, 1 ईयर की ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाएगी। यहाँ पर हम बात करें योग्यता की, तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एज क्या यहाँ पर मांगी गई। तो एज की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर एज मांगी गई है, आपकी एज जो होनी चाहिए वो 15 जुलाई तक, ठीक है। 15 जुलाई को आपकी एज होनी चाहिए 24 साल। अगर आप उस 15 जुलाई को आप 24 साल के नहीं होंगे तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा हो कि आप 30 जून तक 24 साल के तो हो रहे हो, ठीक है, 24 साल के हो रहे हो, लेकिन 30 जून के बाद जैसे आप क्रॉस करते हैं 1 जुलाई या 2 जुलाई तो आपकी एज क्या है, 25 साल हो जाती है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस डेट तक, ठीक है, इस डेट तक आपकी आयु 24 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर अलग आप OBC या SC ST से तो आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। और आपको पता है कितने की छूट मिलती है, यहाँ पर OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, ठीक है। तो यहाँ और दिव्यांग छात्रों के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट रहेगी उम्र में, ठीक है। अब आगे यहाँ पर हम बात करते हैं पूर्व। अगर आप कहीं अप्रेंटिसशिप पहले कर रहे थे और आपने बीच में छोड़ दिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं उपयुक्त विनिर्धारित अर्हता की मान्यता प्राप्त संस्थान से पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है, जो भी आपने, तो वो मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अगर आपने ITI किया तो भी ITI जो कॉलेज है वो क्या है, मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, ठीक है। कोई फर्जी कॉलेज वगैरह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये भी रखा है फिटनेस के लिए कितनी क्या यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऊंचाई यहाँ पर रखी, अगर आपकी ऊंचाई 137 सेंटीमीटर से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। और आपका वजन इतना मिनिमम इतना होना चाहिए 25 × 4, ठीक है। तो ये 3.8 यहाँ पर इन्होंने छाती को फूलना, यहाँ पे ये भी बताया कि छाती का आकार विचार किए बिना छाती का फूलना 3.8 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना कि आप इसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि उम्मीदवार शिक्षुता अधिनियम 1961 या 1973 समय समय पर यथा संशोधित अनुसार पूर्व में शिक्षुता नहीं किया होना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये है, आसान भाषा में समझते हैं, कहीं पर भी आपने अप्रेंटिसशिप पहले कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आप कर रहे हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि अप्रेंटिसशिप एक बार ही कर सकते हैं। कहीं पर भी आपने ज्वाइन कर लिया है तो कहीं पर भी आप दोबारा नहीं कर सकते, किसी और जगह ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो लगभग 2 से 1 या 2 वीक में एक आपका कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाता है आपके नाम पर, ठीक है। तो जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है, लगभग 14 अंकों का होता है, जब वो रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाता है तो आप अप्रेंटिसशिप को छोड़ के कहीं और नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी आप अप्रेंटिसशिप करिए तो ध्यान रखिएगा आप कहीं भी सोच समझ के करिए कि हाँ NPCL करना है तो करना है, ठीक है। इसलिए आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। बाद में आप परेशान हो कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें रेलवे में करना चाहिए। फ़ायदे की बात करें तो अगर रेलवे में ही अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपको फ़ायदा मिलता है, इसके अलावा अदर से तो आपको पता है कि और कहीं फ़ायदा नहीं मिलता है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं
आपको बस सीखना है, अप्रेंटिसशिप करना है, ये ध्यान देना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, स्टाइपेंड की बात करें इस स्टेट से, अगर आप हैं स्टेट से हैं तो आपको स्टाइपेंड यहाँ पे लगभग 9,000 के समथिंग आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिल रहा है। लगभग 8855 यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप स्टेट से हैं, वेल्डर ट्रेड से हैं तो और या रेफ्रिजरेशन से, तो आप इसमें आपको यहाँ पे स्टाइपेंड जो आपको रखा गया है, ठीक है, स्टाइपेंड आप यहाँ पे आपको 7700 रखा गया है, ठीक है, 7,700 के यहाँ पे रखा गया। अगर हम बात करें रिजर्वेशन, तो जो भी रिजर्वेशन की नियम है वो उसके आधार पे आपको रिजर्वेशन छूट मिलेगा। अब हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन फ्रेंड्स ऐसे होगा कि आपने जो भी फॉर्म भरोगे, और फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको बता देते हैं। फॉर्म आपको ऑफलाइन ही भरना है, कैसे भरना है वो भी हम आगे डिटेल में बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस होगा। आपके ITI में कितने नंबर हैं और हाई स्कूल में कितने हैं उसका टोटल होगा। तो कैसे होगा, जैसे हमने आपको बताया रूल संभवतः सभी में यही है कि हाई स्कूल का 70% लिया जाता है और ITI का 30% जोड़ा जाता है। तो जिसके हाई स्कूल में 90 प्लस होते हैं या 85 प्लस परसेंटेज होते हैं तो उनके चांस रहते हैं कि मेरिट बेस में नाम आ जाता है। 90 प्लस हैं तो चांस है कहीं ना कहीं तो उनका आ ही जाएगा। 85 प्लस में भी आ जाता है, लेकिन अगर आप सब जगह अप्लाई करते हैं तो है ना, कहीं ना कहीं नाम आ जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर जो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनको जिला अधिकारी, मतलब कि अपने ज़िले से आपको क्या कराना होगा, आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो प्रोसेस आपको कराना होगा, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। ये आपको ITI कॉलेज से बनवा लेना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरोगे उसके बारे में आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, आपको वहाँ पे लगाना होगा, वो भी हम आगे बात करेंगे। से जो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी 1 ईयर की होगी, जो हमने आपको बताया था। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवहन, हॉस्टल सुविधा या अन्य किसी प्रकार का आवासीय घर इत्यादि उपलब्ध नहीं करा जाएगा, मतलब खुद से ही आपको रूम की व्यवस्था करनी होगी और खाने पीने की, ठीक है। आगे बात करते हैं चयनित शिक्षकों का नियोजन कॉरपोरेशन की चिकित्सीय रूप से फिट घोषित किया जाने पर निर्भर है। ऐसे सभी नियोजन भी कॉरपोरेशन सम्मति नियमों एवं नीतियों दिशा निर्देशों पर निर्भर होंगे। मतलब आपका जो मेडिकल अगर आप फिट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर बाहर किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिक्षकों अधिनियम 1961 के बारे में। यहाँ पे इन्होंने देखिए क्लियर कर दिया, जो सारी कंपनियाँ करती हैं, कि आप जब यहाँ से जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हो तो NPCL इसके लिए बाध्य नहीं होगा कि वे किसी शिक्षकों को उसके शिक्षुता प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद किसी प्रकार का रोजगार दे। इसका मतलब ये है कि मतलब NPCL बाध्य नहीं होगा कि आप हमें रोजगार दीजिए, है ना। आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपके यहाँ से हमने अप्रेंटिसशिप किया, आप हमें परमानेंट कीजिए, ऐसा कोई भी वहाँ पे रूल नहीं है। ये किस अधिनियम के अंदर 1961 के अंतर्गत होता है। ये शिक्षक के लिए भी अबाध्यकारी नहीं होगा कि वो NPCL के तहत किसी भी रोजगार को स्वीकार करे, ठीक है। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 की बात करें। प्रबंधन किसी विशेष स्टेट अथवा यहाँ तक कि शिक्षक की समस्त नियोजन प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताए चाहे जब भी निरस्त या छटनी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो कभी भी NPCL के अंदर ये नहीं, उनके पास अथॉरिटी रहेगी, कभी भी यहाँ पे वैकेंसी जो है वो कम ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें पॉइंट नंबर, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जहाँ पर ये गुजरात में जो है संयंत्र है, ठीक है, इसका क्या नाम, इसका काकपारा है ना, तो काकरापारा यहाँ पर ये नाम है इसका, ठीक है। तो काकरापार में यहाँ पर, तो यहाँ पर जिसके पास में जिन स्टूडेंट का घर है तो उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो जैसे यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे लिखने को इस संयंत्र स्थल के आसपास गांवों के आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अगर संयंत्र के पास में है आपका गांव या घर है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपको देखा जाए, आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूर के हैं उनको वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर आगे उन्होंने बताया तब चयन के लिए वरीयता सूची के आसपास के गाँव को बाहर वाले आवेदकों द्वारा विशेष ट्रेड में ITI में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी, ठीक है। तो प्राथमिकता दी जाएगी पहले जो पास में है संयंत्र के। अब यहाँ पर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से प्राप्त करोगे, आपको apprenticeship.org इस वेबसाइट पे जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है।
के माध्यम से आरडीटी पर पंजीकृत या एनरोल कर लें या उक्त पंजीकरण संख्या अपने आवेदन, बस सिंपल सा आपको ये समझना है, आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लेना है। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आगे यहाँ पे आवेदन कैसे करें, तो आवेदन जैसे हमने बताया कि ऑफलाइन माध्यम है, तो यहाँ पे बताया कि योग्यता अगर आप कंप्लीट पूरा कर रहे हैं तो उम्मीदवार अनुलग्न एक में संलग्न एवं एनपीसीएल की वेबसाइट, यहाँ से एक फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना, वो फॉर्म इन्होंने नीचे दे रखा है। इस वेबसाइट, इस पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये हम टेलीग्राम में डाल देंगे। आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कैफ़े में जाइएगा, उनसे बोलिएगा कि ये वाला हमें पेज निकाल दीजिए। कौन सा, एक ये और एक ये, कितने हो गए, 3 फॉर्म दिखा दिए, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा है। तो 3 फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं और इसको भरना है। क्या क्या कैसे भरना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। ये हमने बताया कि ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है, और इन्होंने ये भी बताया कि विधिवत भरा हुआ, ठीक है, आधा अधूरा फॉर्म नहीं होना चाहिए, विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जिस पर विनिर्धारित स्थान पर आपका पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका हुआ आवेदन प्रपत्र पर दर्शाए सभी समर्थित दस्तावेजों स्व सत्यापित छायापत्र के साथ निम्नलिखित पते पर भेज दें। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ठीक है, उनको स्व सत्यापित का मतलब क्या होता है, सेल्फ सिग्नेचर, मतलब कि आपको सिग्नेचर करना होता है, ठीक है, किसका, अपने नाम का करना होता है। तो आपको यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर जरूर करना है, ये सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोलते हैं वो आपको करना है, ठीक है। तो जो उन्होंने पता दिया है उस पते पर आपको भेजना है। आप कैसे करना है, देखिए ये इन्होंने पता दिया है, तो एक इन्वेलप लोगे, उसमें आपको, ठीक है, वो सारा कुछ आपको पता होगा। अगर आपने बाई पोस्ट कभी भी कुछ भेजा होगा तो वहाँ पर आपको ऊपर एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखना है और सारा डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करना है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ये आगे इन्होंने ये भी बताया है कि कोई भी आवेदन में अगर त्रुटिपूर्ण है वो तो आपको यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म, आप एलिजिबल हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन आपने गलत फॉर्म फिल किया है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। तो उक्त आवेदनों को सरसरी और तौर पर बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाए। मतलब आपने फ़ोटो गलत लगा दिए है ना, तो इस वजह यहाँ पे ये सब कुछ बताया कि आपको सही से फॉर्म अच्छे से भरना है कि समझ में आए कि आपने क्या भरा है। आगे यहाँ पर बात करें आवेदन, हम अंतिम तिथि 15 जुलाई तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम करना है कि 5 जुलाई के पहले ही आप भेज दो बाई पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म को भरना कैसे है। ये फॉर्म है, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। यहाँ पर आपको नेम लिखना है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे फॉर्म कैसे भरें, हिंदी या इंग्लिश में, तो कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर इंग्लिश में ही भर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा ना, इंग्लिश में भर लीजिएगा। हिंदी में भर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया कि आपको इंग्लिश में ही फॉर्म को भरना है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में भरोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म में ब्लॉक लेटर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लेटर्स में लिखा है, तो फिर आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना, जो भी आप फ़ोटो चिपकाएंगे वो ध्यान रखिएगा आपके पास पहले से फ़ोटो रखी हो, क्योंकि वही फ़ोटो फिर आपको वहाँ पे लगानी पड़ जाती है। तो उम्मीदवार का नाम, यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम, जन्म, डेट ऑफ बर्थ, राष्ट्रीयता, है ना, मतलब कि इंडिया यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर फिर रिलीजन, धर्म क्या है, श्रेणी, कैटेगरी, और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति क्या है, अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे टिक कर देना, नहीं मैरिड है तो आप यहाँ पे आपको टिक कर देना, ठीक है, जो भी हो। और यहाँ पे क्या शारीरिक रूप से दिव्यांग, अगर हाँ है तो फिर आपको हाँ लिखना है, और यहाँ पे कितने परसेंटेज वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आधार नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको शिक्षु पंजीकरण संख्या, ये हम बता रहे थे ना, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टार्टिंग बताए थे, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अच्छे से लिखना है, अच्छे से गलती नहीं करना है। और अगर गलती हो जाए फॉर्म भरते समय तो आप कंजूसी मत कीजिएगा कि 1-2 रुपये के चक्कर में आप फिर से फॉर्म प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। कोशिश है कि 1-2 आप निकलवा लीजिए, मान लो गलती हो तो आप दूसरे में सही से भर लो, तो वो दो फोटो कापी आप निकलवा लीजिएगा। मतलब 3 पेज है तो 6 पेज आप निकलवा लीजिएगा। कोशिश कीजिए गलती ना हो तो एक ही बार में हो जाए। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, अगर वही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर भी फिल कर देना है।
फिर यहाँ पे संपर्क मोबाइल नंबर है, जो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल आईडी आपको लिखना है। हाइट यहाँ पर हाइट लिखनी है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे लिखना है। वेट लिखिएगा, किस में लिखना है, किलोग्राम में लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखना है। एग्जामिनेशन पास्ड यहाँ पे लिखना है, कौन सा एग्जामिनेशन 10th है तो यहाँ पे 10th लिखेंगे, इंटर है तो इंटर यहाँ पे लिखेंगे, है ना, ऐसे करके। ITI ही तो ITI लिखेंगे और यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तीर्ण वर्ष हो, कब आपने पास आउट किया, 2013 या 2015, जो भी जिस वर्ष भी आपने पास आउट किया वो आपको लिखना है। प्राप्तांक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑब्टेन मतलब होता है कि कितने नंबर आपने प्राप्त किए वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ऑब्टेन मतलब होता है कुल मार्क्स, टोटल नंबर मतलब टोटल पूर्णांक कितने वो यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ पे परसेंटेज आपको लिखना है। परसेंटेज सही लिखिएगा, जितने भी, अगर पॉइंट में 83.85 है तो यही लिखिएगा, आपको 84 नहीं लिखना है, ठीक है। जितना भी है करेक्ट लिखिएगा। यहाँ पर अगर आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या किया है तो आप वो यहाँ पे फिल करना है। तो ऐसा तो आपने अगर किया भी होगा तो आप फॉर्म के अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है उन्होंने कहा, क्या आपने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पे विवरण देना, नहीं दिया तो इसको छोड़ देना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। ये घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि जो भी आपने फॉर्म भरा वो सब सही है कि नहीं सही है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद यहाँ पे नेम लिखना है अपना, यहाँ पे सिग्नेचर करना, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर करना और यहाँ पे स्थान डेट यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे शायद आपको नेम और यहाँ पे फिर सिग्नेचर आपको सिग्नेचर कर देना है ऊपर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया है। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं ये अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आपके पास होगा ही, इसकी आपकी फ़ोटो कापी लगानी, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि स्वयं का सिग्नेचर भी करना, ठीक है, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको बताया था उस तरह से। इसके आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है, और उच्च यदि है तो, जैसे आपने इसके अलावा भी कोई क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, ग्रेजुएशन है या तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उच्च यदि है तो ये इन्होंने बताया। इसी प्रकार से वेल्डर ट्रेड्स हैं तो आपको 8वीं की अंक तालिका लगाना है। और यहाँ पे ITI का प्रमाण पत्र क्या क्या लगाना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुए तो उनके पास क्या होगा, एक बोलते हैं मूल रूप हो, मतलब ओरिजिनल आपके पास तो नहीं होगी, लेकिन जो भी रिजल्ट आया होगा उसकी क्या कीजिएगा, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा फ़ोटो कापी, फिर उस सेमेस्टर वाइज होगी तो उसकी आप लगा दीजिएगा फ़ोटो कापी। ITI सर्टिफिकेट शायद आपके पास अभी ना हो तो देख लीजिएगा, अगर आ गया हो तो आप लगा लीजिएगा। हाँ, हमें लगता है अभी आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी इस पे हमें थोड़ा सा नॉलेज नहीं है कि सर्टिफिकेट आप लोगों को आया कि नहीं आया। सेमेस्टर मार्कशीट आपके पास आया होगा क्योंकि आपने रिजल्ट देख लिया है तो उसे आप लगा दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो प्रमाणित यहाँ पे देना है तो क्या करोगे, आप हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटो कापी आप लगा दोगे और जो भी आप लगाओगे यहाँ पर टिक कर देना, ऐसे सही टिक कर देना, ठीक है। और जो भी आप लगाओगे तो उसमें आपको फिर से बता देते हैं आपको क्या कर देना है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ठीक है, स्वयं से आपको एक बार सिग्नेचर भी कर देना है। यहाँ पर अब बात करें, आगे हम बात करते हैं, इन्होंने आगे क्या बताया है, अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप टिक करके कुछ लगा दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ के अगर आप बनवाना चाहें तो बनवाइएगा, क्योंकि हो सकता है रिजेक्ट कर दें, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा नहीं कि मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन आप लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर हम बात करें, अगर आप इस OBC या EWS से हैं तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, यहाँ पे टिक कर देना होगा। और अगर दिव्यांग हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है। आधार कार्ड है तो उसकी फ़ोटो कापी लगानी है। और इस वेबसाइट पर ये ध्यान दीजिए, इस पर इन्होंने क्या किया, प्रशिक्षु पंजीकरण की प्रति कॉपी ऑफ अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन, मतलब इसमें आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो एक रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस होगा जहाँ पर नेम, फादर नेम, क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी होगी, एक अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, तो उसकी फ़ोटो कापी करा लेना है और उसे भी सेल्फ अटेस्टेड करना है और यहाँ पर टिक कर देना है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस करना है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में बता दिया है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो बताने में तो उसके लिए क्षमा, और हमें और जो हमसे त्रुटि हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम आपके कमेंट को पिन कर देंगे। और जो भी चीज़ें रह गई जो हम बता नहीं पाए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर चैनल में आप
पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। कुछ वैकेंसी होती हैं जो कम पोस्ट की होती हैं तो उसे हम वीडियो नहीं बनाते, वो हम टेलीग्राम में डालते हैं, वहाँ से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।